5 निशानियाँ कोई आपके बारे में सोच रहा है। साइंसी नुक्ता नज़र ये मुख्तलिफ़ अवामिल और दिमाग के मुख्तलिफ़ निज़ामों से जुड़ा हुआ होता है जो हमें बताते हैं कि आया कोई शख्स हमारे बारे में सोच रहा है या नहीं। और इससे कुछ नफ्सियाती और न्यूरो साइंस थ्योरीज़ भी जुड़ी हुई हैं। साइंसी नुक्ता नज़र से अगर हम ये समझना चाहें कि कोई शख्स हमारे बारे में सोच रहा है या नहीं, तो ये कुछ अवामिल और मेकानिज़म के ज़रिए हो सकता है। आपका दिमाग, आपके जज्बात और आपके जिस्म के सिग्नल्स, ये सब आपको इन चीज़ों को समझने में मदद देते हैं। पहली निशानी किसी के देखने का एहसास। ये वो एहसास है जब हमें लगता है कि कोई शख्स हमें देख रहा है, ख़ास तौर पर जब हम किसी मसरूफ़ जगह पर होते हैं या किसी और बात पर ध्यान लगा रहे होते हैं। हमारा दिमाग एक आला सतह का हिस्सी निज़ाम रखता है जो हम तक पहुंचने वाले तमाम सिग्नल्स देखने, सुनने वगैरह को प्रोसेस करता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स आपको देख रहा हो तो आपका दिमाग एक वार्निंग सिग्नल भेजता है जिससे आपके हिस्सी निज़ाम में तब्दीली आती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। ये अमल लाइल्मी में होता है, यानी हम बराह रास्त नहीं देखते, लेकिन दिमाग में एक खुद का रद्द अमल आ जाता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है। दूसरी निशानी अचानक ख्यालात या जज्बात। कभी कभार आप अचानक किसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पर जब वो शख्स आपकी ज़िंदगी में अहम हो। यह हमारे जज्बाती और ज़हनी अमल का हिस्सा होता है। हमारा दिमाग एक नेटवर्क की तरह होता है जिसमें हमारे तजर्बात और यादें महफूज होती हैं। अगर कोई शख्स हमारे लिए ख़ास हो तो उनकी यादें दिमाग में महफूज होती हैं। जब भी दिमाग में किसी ऐसी चीज़ का ख्याल आता है जो उस शख्स से जुड़ी हो तो हम अचानक उनके बारे में सोचने लगते हैं। इस अमल को जेनेटिव प्राइमिंग कहा जाता है, जिसमें कोई चीज़ या वाक़या आपके जहन में उस शख्स को फ़ाल कर देता है। तीसरी निशानी जिस्मानी एहसासात। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या घबराहट का एहसास होता है तो ये आपके जिस्म का रद्द अमल होता है। दिमाग और जिस्म के दरमियान एक सीधा ताल्लुक़ होता है जिसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग का जज्बाती मरकज़ जो कि अमिगडाला होता है फ़ाल हो जाता है, और जब ये जज्बात शदीद होते हैं तो जिस्म में जिस्मानी रद्द अमल ज़ाहिर होने लगता है, जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या पसीना आना। अगर वो शख्स आपके लिए जज्बाती तौर पर अहम हो तो उनके बारे में सोचते हुए जिस्मानी रद्द अमल और भी शदीद हो सकता है। चौथी निशानी ख्वाब और ख़यालात। अगर आप किसी ख़ास शख्स के बारे में बार बार ख्वाब देखते हैं तो ये आपके जहन का एक तरीका होता है जो इन ख़यालात और जज्बात को प्रोसेस कर रहा होता है। ख्वाब हमारे सबकॉन्शियस अमल का हिस्सा है जिसमें हम अपने दिन के तजर्बात और जज्बात को प्रोसेस करते हैं। अगर किसी शख्स का हमारे लिए बड़ा किरदार हो तो वो शख्स हमारे ख्वाबों में ज़्यादा आ सकता है। इसको ख्वाबों का इंक्यूबेशन कहते हैं, जिसमें कोई वाक़या या ख़याल हमें ख्वाबों में दिखाई देता है, ख़ास तौर पर जब वो शख्स हमारे लिए जज्बाती तौर पर अहम हो। पांचवी निशानी अंदर के महसूसात। इंसान का दिमाग एक सबकॉन्शियस हिस्सा भी रखता है जो किसी शख्स या सूरत-ए-हाल के बारे में इजाफी मालूमात इकट्ठी करता है। अंदर के महसूसात को सबकॉन्शियस दिमाग भी कहा जाता है। इसमें आपका दिमाग ऐसे सिग्नल प्रोसेस करता है जो आप शऊर के सतह पर नहीं समझ पाते। ये गट फीलिंग उस वक्त आती है जब आप किसी शख्स या सूरत-ए-हाल के बारे में कुछ महसूस करते हैं बगैर इसके कि इसके पीछे कोई मंतकी वजह हो।
یہ سب کانسنس عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں اندازہ لگا لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں آپ کا دماغ پہلے ہی ان کے جسمانی اشاروں، آواز کے لہجے اور چہرے کے تاثرات کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے یا آپ کسی شخص کے بارے میں اچانک سوچنے لگتے ہیں، تو یہ تمام عوامل دماغی، نفسیاتی اور جسمانی رد عمل کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ یہ عمل پورے طور پر شعوری نہیں ہوتا، بلکہ دماغ اور جسم کے پیچیدہ تعاملات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تجربات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے جذباتی اور ذہنی پیٹرنز کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور یہ جان پائیں گے کہ کس طرح ہم غیر شعوری طور پر اپنے ارد گرد کی دنیا اور لوگوں سے جڑتے ہیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔